एक बार फिर चलेंगे हमारे सहयोगी दिवेश के पास, जिनके पास मौजूद है आप नेता अनुराग टांडा। दिवेश, ओवर टू यू। अनुराग ढांडा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। अनुराग जी, पहले सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, आपकी सरकार में मंत्री थे। इस क्लासरूम जो तथाकथित घोटाला कहा जा रहा, आपके नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, नंबर 2 के नेता हैं आम आदमी पार्टी में, उनसे अब पूछताछ हो रही है एसीबी क्लासरूम घोटाले को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि एक पूरी दुनिया में परसेप्शन है और पूरी दुनिया ये जानती है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में शानदार सरकारी स्कूल बनाए दिल्ली के अंदर। अब इनके कोई फर्जी एफआईआर करने से, कुछ मुद्दा बनाने से वो परसेप्शन तो नहीं बदलने वाला। वो तो पूरी दुनिया ने देखा है, होते हुए देखा है। दिल्ली के स्टूडेंट्स पढ़े हैं उन स्कूलों में, तो उनको पता है। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं ड्रामा? दूसरी तरफ अगर आप देखो तो इन्होंने पहले हमारे खिलाफ सीबीआई लगा के देख ली, ईडी लगा के देख ली, कुछ नहीं कर पाए, बाल बांका नहीं कर पाए। सारे नेताओं, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कहीं से कोई बरामदगी नहीं हुई। तो जब ईडी और सीबीआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो एसीबी क्या कर लेगी? वो भी बात समझ नहीं आती है। तो फिर जब हमने सोचा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो समझ में आया कि बीजेपी कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए ध्यान डाइवर्ट कर रही है लोगों का। अब ये ध्यान पूरा ड्रामा, थिएट्रिक्स, टीवी पे खबरें चलवाना, ये इसलिए हो रहा है कि ये ध्यान हटाना चाहते हैं। किस चीज़ से ध्यान हटाना चाहते हैं? दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 10,000 झुग्गियां तोड़ी गई हैं। 80,000 से 1 लाख लोग बेघर हुए हैं दिल्ली के अंदर। और मोदी जी ने चुनाव में क्या कहा था? मोदी जी ने चुनाव में कहा था, और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। हमने थोड़ी गारंटी दी थी आप जब, हमने थोड़ी कहा था, ये तो मोदी जी ने गारंटी दी थी कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। टूट गई 10,000। और आगे भी अब तो एक वो कह रहे हैं, लिस्ट भी लीक हो गई है बीजेपी दफ्तर से कि किस विधानसभा में कितनी झुग्गी तोड़ेंगे। इनकी पूरी योजना लीक हो गई है, कहीं वायरल चल रहा था वो मैसेज। तो मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के मन में ये चर्चा है। मीडिया भी यही चर्चा कर रहा होता, अगर ये झूठी खबर आपके सामने, ये झूठे एफआईआर नहीं फेंकी जाती, तो मीडिया भी यही चर्चा कर रहा होता। फिर इसका मतलब ये ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं कि मोदी जी की गारंटी फेल साबित हुई। ये तीसरी गारंटी है जो मोदी जी की झूठ साबित हुई। पहली गारंटी उन्होंने कहा था 2500 रुपये देंगे, पहली कैबिनेट में नहीं हुए। दूसरी गारंटी उन्होंने कहा था 24 घंटे बिजली हम भी दे सकते हैं, नहीं दे पाए ये 24 घंटे बिजली। ये तीसरी गारंटी है जो मोदी जी की झूठ साबित हुई, फर्जी साबित हुई कि एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। 10,000 झुग्गियां दिल्ली में टूट गई। तो आज ये उस बात को छुपाने के लिए कि लोग उस मोदी जी की झूठी गारंटी की चर्चा ना करें, झुग्गी टूटने की चर्चा ना करें, इसलिए इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि ये लो फर्जी एफआईआर, बीजेपी ने कुछ आरोप लगा दिया, जांच उस पर शुरू हो गई। क्या निकलेगा इसमें, जब आज तक कुछ नहीं निकला? और क्या बनाया मनीष जी ने, सत्येंद्र जी ने? ये कोई छुपा हुआ थोड़ी है, अपने घर में थोड़ी बनाया। बीजेपी ने जैसे दफ्तर बनाए वैसे आम आदमी पार्टी का दफ्तर थोड़ी बनाया। जो भी बनाया वो सब दिल्ली के स्कूलों में है, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं उन कमरों में बैठ के, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो एक उजागर सी चीज़ है, इतिहास में दर्ज है दिल्ली के जो कुछ उन्होंने किया, उसको ये बदल नहीं पाएंगे। तो ये फर्जी केस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आप क्योंकि झुग्गियों का जिक्र किया आपने, दिल्ली की सीएम कह रही है कि कोर्ट के आदेश पर दरअसल ये जो है बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सरकार का, प्रशासन का कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, मैं रेखा गुप्ता जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो जानबूझ के, मुझे लगता है, मोदी जी का बार बार अपमान करने की कोशिश कर रही हैं। और वो जानबूझ के एक साजिश करके, रेखा जी की एक अलग टीम बन गई है और वो साजिश करके डिमीन करने का प्रयास कर रही है मोदी जी को। कम से कम मोदी जी की गारंटी की इतनी इज्जत तो रख लेते कि हाईकोर्ट का कोई आदेश था तो उसको चैलेंज कर देते सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लगता कि मोदी जी ने कहा था एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, तो प्रयास किया दिल्ली की सरकार ने। लेकिन ये तो मोटी मोटी फीस जो वकील ले रहे हैं सरकारी, वो ऑर्डर ले लेके आ रहे हैं हाई कोर्ट से कि ये भी तोड़ दो, वो भी तोड़ दो, वो भी तोड़ दो। तो मोदी जी को नहीं पता था क्या कि कोर्ट में कोई केस चल रहे हैं? मोदी जी को नहीं पता था क्या कि कोर्ट का आदेश आ सकता है? तो क्यों झूठी गारंटी दी भाई दिल्ली के लोगों को कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी? इसका मतलब जानबूझ के दिल्ली बीजेपी की टीम मोदी जी की गारंटियों को एक एक करके झूठा साबित करने पे लगी हुई है, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने पे लगी हुई है। इनका कोई इंटरनल टसल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना करना चाहिए था कि अगर मोदी जी गारंटी दे के गए हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट अपील ही कर देते। वो भी करने की जहमत इन्होंने नहीं उठाई, तो खुलेआम कर रहे हैं ये तो मोदी जी की खिलाफत।
क्योंकि सीएम से सवाल पूछा गया था, समन मनीष सिसोदिया जी को हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अगर समन होगा तो अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब से आना पड़ेगा। हाँ, तो सम्मन होगा तो रेखा जी को भी जाना पड़ेगा। अभी पंजाब चुनाव प्रचार के लिए गई थी, मान लो कोई सम्मन हो जाए तो रेखा जी को भी वहाँ जाना पड़ेगा। ये तो एक सरकारी प्रक्रिया है। आप सिस्टम का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। जेल में भी इन्होंने भेज दिया था हमारे नेताओं को, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आज सारे नेता बाहर हैं। कोर्ट ने बार बार इनको फटकार लगाई, इन्होंने कहा कोई तथ्य नहीं है, आज तक 1 रुपया बरामद नहीं कर पाए। तो सच छुप नहीं सकता इन सारी चीज़ों से। ये सिर्फ और सिर्फ उस सच को छुपाने का प्रयास कर रही है बीजेपी इस पूरे ड्रामे के जरिए, जिससे ये उजागर हो रहा है कि झुग्गियों पर झूठ बोला था मोदी जी ने। 10,000 झुग्गियां बीजेपी ने तोड़ी हैं, इस पे चर्चा शुरू ना हो जाए, इसलिए इसको छुपा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रामचंद्र के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।